आ जाओ। तो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट डोमिनर ट्रेड्स, राइट? यस सर। यस। चलो आप देखना, स्टार्ट करो यहाँ से। थोड़ा सा आगे बढ़ गया। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? चालू हो गई आपकी आवाज कटनी। कट रही है? यस पता। एक सेकंड, तो तभी हम बोल रहे थे। यस यस। सर आप दूसरे डिवाइस से लीव हो जाइए, फालतू नेट डिवाइड हो जाता है। सर जब आप पढ़ाई मतलब करवाते हो तब कट जाती है, और अभी जब पूछते हो कि सही है कि नहीं तब। अब आ रही है? अब तो ठीक हो गया होगी। यस सर, परफेक्ट। यस सर। हाँ, तो इस था आप सभी के। वाह सर, कट गई फिर से। वाह। सर आपसे पढ़ाना स्टार्ट करते तो आवाज कट जाती है। ओके ओके। सर हो गए, आपके सामने एक पिक्चर आ रखी है, ठीक है? दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हमारा एंड रिजल्ट है, यहाँ पर हमको पहुंचना है। ओके सर। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं, हमने की थी, वी स्टार्टेड आवर क्लास विद डोमिनेटेड, राइट? यस सर। हेलो। सर आपने म्यूट कर लिया है। हेलो। यस सर। यस सर। In last class we studied about dominant trade, right? यस। ठीक है, तो आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे? आगे कंटिन्यू। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो साइंटिस्ट आपके सामने फोटो दिख रही है, ये डोमिनर की फोटो है। किसकी फोटो है? डॉबिनर भाई साहब। डॉबिनर भाई को। ठीक है, एक सेकेंड। मेक होस्ट। सर ये कुछ कह रहा है क्या? नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा। एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा था। ये किस स्कूल में थे? अरे सर डोमिनर। रुको रुको, कोई दिक्कत नहीं, अभी रुक जाओ। सर ये कुछ कहना चाहते हैं तो दिखाई दे रही होगी। एक यस सेकंड। सर। मेरी क्लियर आ रही है? सर मस्त आ रही है अब क्लियर आ रही है? ठीक है, बस मैं वही चेक कर रहा था कि हाँ ठीक है। इन दिस चैप्टर, यानी हमने स्टार्ट किया था यस्टरडे, वी टॉक अबाउट व्हाट डोमिनर डिड इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो डोमिनर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था क्लासिफिकेशन में, वो चीजें, और डोमिनर ने किस किस की ट्रेड्स दी थी, वो चीजें तो आप सबके सामने है। ठीक है, तो यू कैन सी देयर आर 4 traits which are given by dominor, right? राइट यस। सर। राइट सर। हमने डिस्कस किया था डोमिनर के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल एटम है उसका जो एटॉमिक मास होगा, सेंट्रल एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? एवरेज होगा बाकी 2 एटम्स के, या फिर अर्थमेटिक मीन, राइट? यस सर। यस सर। और हमने Yes, बात sir. की थी लिमिटेशन की। लास्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिटेशन। इन लिमिटेशन डोमिनर ने क्या बताया था कितने लगे आपके अब? कि लिमिटेशन में हाँ बिल्कुल, सारे ये सिर्फ और एलिमेंट्स सिर्फ नहीं। कुछ ही एलिमेंट तक लिमिटेड थी।
सारे एलिमेंट्स के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो ज्यादा लिमिटेशन use- में हम लिख सकते हैं, हाँ, इट वाज लिमिटेड टू ओनली फ्यू एलिमेंट्स। ठीक है, अब क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फ्यू एलिमेंट तक ही लिमिटेड था, तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस इज फ्यू एलिमेंट तक लिमिटेड था, तो साइंटिस्ट ने क्या Discard किया, हो गया। इसको रिजेक्ट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, यस सर। रिजेक्ट किया। इसके बाद आए हमारे दूसरे साइंटिस्ट, हाँ सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर तुम देखोगे यू आर हैविंग अ टेबल जहाँ पर इसकी लिमिटेशन दिखा रखी है। यस, इन दिस टेबल एलिमेंट और उनके एटॉमिक मास, और तुम नीचे उनका हमने अर्थमेटिक मीन निकाला है। क्या निकाला है, अर्थमेटिक मीन। Here we are having calcium, strontium, barium. Calcium having 40, strontium having 85, 87.5, and इसका कितना है 137, किसका, बेरियम का, राइट। जब हम फर्स्ट Yes, sir. और थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, मैं इसमें ज्यादा टाइम इसलिए नहीं देगा क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में इसमें डिटेल में बताया था। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको हिंट दे रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, यस 40 plus 137 by 2, which comes out to be 88.5. अब यहाँ पर तुम देखोगे 88.5 is approximately similar to 87.5, सेम नहीं है, अप्रोक्स है। तो डोमिनर ने क्या बोला था कि एग्जैक्ट नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली हो सकता है, एग्जैक्टली हो या फिर अप्रोक्सीमेटली, पहली चीज तो ये। ठीक है, तो तुम रिमेनिंग Yes. बाकियों का देखोगे, पहले का आया 88.5 जो कि अप्रोक्सीमेटली 87.5 के बराबर है। सिमिलरली हमने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का निकाला था, राइट, विच इज Yes, sir. यस सर। इन केस ऑफ थर्ड जहाँ पे हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले रहे हैं, तो उस केस के अंदर भी 81.2 आ रहा है, जिसमें एग्जैक्ट कितना है 80 ब्रोमीन का। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने ये टेबल नहीं दिखा पाया था, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैंने वो करा था। ठीक है, अब मेरे Yes, ख्याल से sir. तुमको यहाँ तक, नैनिका आपकी आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको, सर आ रही है पर किस किस को मेरी आवाज, सर ऐसी आपकी आती है, आवाज सर अजीब आती सी। है, हाँ मेरी बट आ रही, आप जैसे बोलते हो ना तो एकदम से कट जाती है, फिर एक सेकंड का और सर पॉज एकदम से फटा है। और फिर से चालू हो जाती है। ओके ओके तो ओके, अजीब लग रहा है सुनने में। सर अभी आपने ओके ओके भी बोला तो उसका हाँ एक बोलो। ओके गायब हो गया। ठीक है, मैं नेट वाईफाई चेंज कर देता हूँ फिर तुम्हारे लिए। सर आप कैमरा ऑफ कर दीजिए। हाँ सर, कैमरा ऑफ कर दो, बहुत हाँ नेट, सर उससे थोड़ा अंतर पड़ेगा। नेट बहुत पी रहा है इसका कैमरा, सर वो कंज्यूम करता है ना तो फिर कंज्यूम नहीं, पी रहा है, पी रहा है। ठीक है। ओके ओके जी आ गया, अब क्लियर है। सर, अब तो और करा। एक सर आप सेकंड और अभी, कुछ बोलिए तो हमें पता चले। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि अब क्लियर है। सर अब फटी ठीक आ रही फटी है? आ रही है अब। हाँ सर, फटी फटी आ रही है। नहीं, सर आप ऑफ कर दो कैमरा अगर आपको करना है तो। ठीक, अब ठीक है, अरे हाँ सर, परफेक्ट। ओह सही में अंतर पड़ा। अब बेटर हो गई। सर पहले से तो बेटर ही है। सर होगा तो बोल देंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो आगे, अब थोड़ा सा हम डिस्कस कम करते हैं, थोड़ा पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट
अब हमारे पास डोमिनर के बाद जो साइंटिस्ट आए थे, दैट साइंटिस्ट इज नोन एज जॉन्स न्यूलैंड। क्या थे? जॉन्स जॉन्स न्यूलैंड। ये जो साइंटिस्ट थे जॉन्स न्यूलैंड, ठीक है, ये कब आए थे? 1866 में। अब जॉन्स न्यूलैंड के बारे में खास बात जानो। अब जॉन्स न्यूलैंड थे, इनके टाइम तक आते आते हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 56 एलिमेंट नोन हो चुके थे। कितने एलिमेंट नोन हो चुके थे? 56 56। 56 अब जॉन्स न्यूलैंड ने क्या किया, उन्होंने अपना टेबल बनाया और उन टेबल में 56 एलिमेंट को अरेंज करने की यानी बिठाने की कोशिश करी गई। ठीक है। ओके सर। अब सबसे पहला काम तो इन्होंने क्या किया, जितने भी थे एलिमेंट 56 एलिमेंट, अभी सभी एलिमेंट को इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास क्या किया? ही अरेंज करा। हाँ बिल्कुल, ही अरेंज्ड दी नॉन एटम या नॉन एलिमेंट इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर। सर ये लिखना है? हाँ लिखना है, ये सारे चीज लिखना है। जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको कॉपी में लिखना है, ये इमेजेस, ताकि आप जब एनसीईआरटी खोलोगे तब आपको दिखाई दे कि हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये टेबल न्यूलैंड ने दिया था 1866 में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, क्योंकि उस टाइम पे एटॉमिक नंबर नाम का कोई कॉन्सेप्ट है था ही नहीं। तो जितने भी एलिमेंट उन्होंने अरेंज किए वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास किया। फिर तुम ध्यान से देखोगे जो न्यूलैंड थे, अब न्यूलैंड की खास बात जानो। अब न्यूलैंड ने अरेंज किए एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं। तुम यहाँ पर ऊपर देखोगे ये क्या लिखा हुआ, सा रे गा मा पा ध नी। फिर से क्या आता है? सा। 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 और अगर ब्रिटिश लैंग्वेज में बोला जाए, डो रे मी फा सो ला टी। दो। ठीक है, इसी के बाद रिपीट होती है। तो जैसे हम सारे गा मा पा धा नी सा बोलते हैं, तो ऐसे ही अंग्रेजी में यानी ब्रिटिश डो रे मी ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो अपना याद रखो। सर अब क्या केमिस्ट्री होता है, जैसे म्यूजिकल नोट्स में, हाँ बोलो, क्वेश्चन तो कुछ बोल रहा था। ठीक है सुनो, तो जैसे म्यूजिकल नोट्स में हर 8वें एलिमेंट के बाद वापिस से सा आता है। जैसे स रे ग म प ध नी सा, सा। वापिस से रिपीट हुआ। तो न्यूलैंड ने अपना क्या लिया, प्रपोज किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, कि जितने भी एलिमेंट है वो अपने आप को रिपीट करेंगे। एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। तो इन्होंने प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया? ही प्रपोज्ड दैट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या प्रपोज किया? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इन्होंने क्या बताया कि एवरी 8th एलिमेंट यहाँ पे एच गया है, एलिमेंट, एक सेकंड, एलिमेंट हैड to that of the first element। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट उस टाइम पे नॉन थे, लेट्स अज्यूम हमारे पास लिथियम है, तो काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। एक सेकंड, यहाँ से काउंट होगा, यहाँ से 1 1 यहाँ से हुआ, तो ये 1 है, ये 2 है।
तो ये 8th पे आएगा। तो 8th एलिमेंट कैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है? फर्स्ट जैसी लिथियम जैसे। लिथियम के हाँ। बराबर। सोडियम जो है वो लिथियम जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यस सर। न्यूलैंड ने बोला कि जैसे म्यूजिकल नोट में 8वें नंबर के बाद से वापस रिपीट होते हैं, वैसे ही एलिमेंट भी हर 8 के बाद रिपीट होते हैं। और इस लॉ को उसने Yes. बोल दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बोला? लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव। ठीक है। और ये लॉ किस पे बना हुआ था? किससे सिमिलैरिटी कर रहा है? मिलता जुलता किससे है? म्यूजिकल नोट से। म्यूजिकल नोट्स। ठीक है, इसीलिए इसको Yes. लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। बट इसकी कमियां यानी लिमिटेशन कहाँ पे आई? ऑब्वियसली बात है, कुछ तो कमियां की होंगी इसने। यस सर। हमको नया मॉडल यानी और प्रोडिक्टेबल बनाने पड़े। तो Yes. लिमिटेशन हम जानेंगे। ये नोट डाउन हो गया? नहीं सर, प्लीज वेट। एक बार नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़ सके। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट है या इश्यू आ रहा है तो मेरे को जरूर बताएं। ठीक है। सर ये साइंटिस्ट को टेबल भी लिखनी पड़ेगी? नहीं, टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डिस्कार्ड हो रही है तो पढ़ने का फायदा ही नहीं। बस ये है कि तुम देख पा रहे हो कि मैं क्या चीज पढ़ा रहा हूँ तुमको। ओके सर। ठीक है, कि तुम्हारे माइंड में जब एनसीईआरटी खोलोगे तो ये टेबल तुमको दिखाई देगा। सर ये टेबल से कुछ क्वेश्चन नहीं आता ना? नहीं, टेबल से कुछ क्वेश्चन नहीं आता, जो मैं लिखवा रहा हूँ उनसे क्वेश्चन आते हैं। ओके सर। टेबल तो ये है कि तुमको जो पढ़ रहे हो, जैसे हमने बोला ना एवरी 8th एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, तो मैंने यहाँ पे सोडियम और लिथियम का एग्जांपल दिया दिखाने के लिए। दिखाने के लिए। नहीं बनाना, टेबल नहीं बनाना, आपको बस विजुअलाइजेशन के लिए ये टेबल है। ओके सर। ठीक है, इतनी मेहनत नहीं करनी कि ये टेबल भी याद करना पड़े, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा आराम से करेंगे। आगे बढ़े। ओके सर। तो इसकी Yes, क्या क्या sir. कमियां रही है? कमियां पढ़ते हैं, लिमिटेशंस पढ़ते हैं। अब इसकी क्या पढ़ते हैं? लिमिटेशन। ठीक है, आ जाओ। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द लिमिटेशंस। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है, द फर्स्ट लिमिटेशन, कि कैल्शियम के बाद ये फॉलो ही नहीं होता। मतलब कैल्शियम के आगे आगे तो फॉलो हो रहा है, बट कैल्शियम के बाद एवरी 8th एलिमेंट इज नॉट सिमिलर। ठीक है, तो ये ऊपर Yes, तक sir. तो फॉलो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं सल्फर और आयरन। क्या सल्फर आयरन सेम है? तो सल्फर एक तो नॉन मेटल है और आयरन मेटल है। सल्फर की प्रॉपर्टी टोटली अलग आयरन से। Yes. सुनो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टेबल है ये कहाँ तक एप्लीकेबल है, कहाँ तक वर्क करता है? सिर्फ और कैल्शियम। सिर्फ कैल्शियम तक। कैल्शियम तक। तो पहला पॉइंट हो गया ओनली एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। कैल्शियम। समझ आया? यस। सेकंड पॉइंट, यस सर। सेकंड पॉइंट तुम यहाँ पर नोट करोगे, देखोगे हमारे पास हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इन्होंने हाइड्रोजन को रखा हुआ किसके साथ में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ में। यस, यस सर। बट हाइड्रोजन तो सिमिलर प्रॉपर्टी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे भी शो करता है। तो वाई हाइड्रोजन को इनके साथ रखा, इनके साथ क्यों नहीं रखा? ये भी क्वेश्चन है जो वो बता नहीं पाया था। कौन? न्यूलैंड। ओके सर। वास्तव में तो सेकंड पॉइंट क्या बन गया? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन along the fluorine and chlorine was not justified, यानी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी सर केमिकली। ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए और एक बार। बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, मैं एक बार लिख देता हूं।
फिर आप एक्सप्लेन Sure, करवा देते हो sir. दोबारा से। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन क्लोरीन से अलग प्रॉपर्टी शो करता है, बट फिर भी वो साथ में रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे आई यूज द ब्लू मार्कर। हाँ, हाइड्रोजन को किसके साथ में रखा है? क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में, राइट? यस। Yes, sir. बट एज वी नो, जो हाइड्रोजन है वो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसी केमिकल प्रॉपर्टी भी शो करता है। Yes, sir. तो पूछा गया कि इनके साथ क्यों, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम के साथ में क्यों नहीं रखा गया? तो जब न्यूलैंड से पूछा गया तो न्यूलैंड ये बता ही नहीं पाया। तो जो नहीं बता पाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? उसकी कमी बन जाएगी। न्यूलैंड सर ने इसकी लिथियम explanation मेटल दी। होता है कि नॉन मेटल? लिथियम मेटल होता है। सर तो हाइड्रोजन हाँ। नॉन मेटल है ऐसे भी तो बोल सकते, तो इसलिए हाँ, उधर रख दिया हाइड्रोजन नॉन नॉन मेटल मेटल है, के साथ। बट तुम यहाँ पे देखोगे हमारा HCl बनता है और NaCl बनता है। तो केमिकली देखा जाए तो ये दोनों फॉर्म होते हैं। हाइड्रोजन +1 शो करता है Yes, जैसे sir. लिथियम शो करता है। तो वो पूछना चाह रहे हैं भाई जी ऐसा क्यों नहीं, इस प्रॉपर्टी के बेस पे नहीं बता सकते आप? ओके। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे तो उनको लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ में रखना चाहिए। और वहीं पे क्लोरीन तो -1 शो करता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके ऊपर तो -1 चार्ज होता है, राइट? Yes, sir. यस तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को झुटला रहे हैं। तो इसी बेस पे ये इसकी क्या बन गई? दूसरी लिमिटेशन बन गई। क्या बन गई? लिमिटेशन। Limitation. लिमिटेशन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। Sir, ये एक थोड़ा- मिनट. हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो आप नीचे वाला। ठीक है, हाँ। तो आप देखोगे थर्ड चीजें, यहाँ पर आपको दो चीजें, दो जगह, दो प्लेस पे कुछ अलग दिखाई देगा बाकी सब के अलावा, कि दो एलिमेंट को एक ही जगह दे रखी है। यस, यस सर। Yes, sir. कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह पे रख रखा है अलोंग विद हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में। तो ऐसा क्यों? कि न्यूलैंड सॉरी तो जो न्यूलैंड है, न्यूलैंड अपना टेबल पूरा ऐसे फिट करना चाह रहा था, सारी चीजों को एक साथ फिट करना चाह रहा था ताकि उसका लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो हो जाए। क्या हो जाए? लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉलो हो जाए। फॉलो उस लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो करवाने के लिए उसने दो एलिमेंट को एक ही जगह दे दी, जिसको वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया। जिस चीज को वो एक्सप्लेन कर नहीं पाया, भाई इन्हीं दो जगह पे क्यों? बाकी सब भी तो अलग अलग है। कि आपको दो एलिमेंट को एक ही पोजीशन देने की क्या जरूरत है? दोनों का एटॉमिक मास अलग है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, फिर भी आप एक प्लेस दे रहे हो, तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जो गड़बड़ Yes, होगी sir. वो क्या बन जाती है? लिमिटेशन। Limitation. बिल्कुल सही। तो ये क्या बन गया? न्यूलैंड की थर्ड लिमिटेशन। तो न्यूलैंड्स इतनी सारी सर. two elements in the Same same position. slot, इसलिए to fit elements in the table, तो टेबल के अंदर एलिमेंट्स को फिट करने के लिए ये लगा दिया। और चाहो तो एक पॉइंट और लिख सकते हो, नोट में लिखना। वो पॉइंट क्या होगा कि जो हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए वर्क करता है, यानी जो जिनका एटॉमिक वेट कम है, जिनका एटॉमिक वेट कम है, कैल्शियम से छोटा है, लेस है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। Yes. कौन सा लॉ? न्यूलैंड्स लॉ। तो पिक्चर से अब तुमको समझ में आ रहा है? जो पॉइंट, अगर मैं पॉइंट सिर्फ और सिर्फ लिखता और बताता, आपको उतना अच्छा क्लियर नहीं होता। अब आप टेबल देख रहे हो तो आपको मैं टेबल से गिनवा रहा हूँ। क्लियर? ओके सर। Yes, sir. सर और ये भी तो होगा, इसमें पूरे 56 एलिमेंट थोड़ी है उस टाइम पे। Yes, sir. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन?
तो आप सबको बताना था। ओके सर 56 56 कितने एलिमेंट नोन थे? 56। ठीक है, यस सर, यहाँ से क्लियर? यस सर, Yes, सबने sir. लिमिटेशन नोट डाउन कर ली? यस Yes, sir. अब न्यूलैंड के बाद, अब न्यूलैंड का तो गलत हो गया, और ऊपर से एक और बात बताता हूँ जो पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट है, पेपर में लिखना मत। न्यूलैंड ने ये भी बोला था कि सिर्फ और सिर्फ नेचर में सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट है, और बाद में चल के कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। बहुत बड़ी बात बोल दी वाह, थी। ठीक है, तो जो बाद में चल के गलत हो ही गई। यस ठीक है, होनी थी। हाँ बिल्कुल होनी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आगे चले, इरेज कर दो इसको। Yes, sir. Sir. ठीक है, आ जाओ। नाउ वी गोना स्टडी द मेंडलीव। और मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को पूरा ही बदल दिया था, यानी इसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल्स में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ Okay, एलिमेंट sir. में। सर कितने महात्मा आए थे? हाँ भाई सर, कितने सारे हैं सर। नहीं बस सर, और 3 ही भी है, मेंडलीव सर, ये के बाद मॉडर्न आ जाएगा। हाँ, ये हिस्ट्री में खत्म हो जाएगा यहाँ पर। वाह अब इसके बाद मॉडर्न आ जाएगा, मॉडर्न पढ़ना होगा। तो मेंडलीव का था जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्रिएट किया था। ठीक है, तो इसके अंदर बिल्कुल। सबसे पहली बात, एक सेकंड, मेंडलीव के टाइम तक, एट द टाइम 1869 तक आते आते हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन? तो मेंडलीव के टाइम तक आते आते 63 एलिमेंट। ओके सर। कितने एलिमेंट नोन हो गए थे? 63 एलिमेंट्स। ठीक है, यस सर, अब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाना था, तो मेंडलीव ने कुछ बातों को ध्यान में रखा। क्या रखा? कुछ बातों को ध्यान में रखा, ध्यान में। जिस बेसिस पर उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। ठीक है, वो कौन कौन सी Okay, sir. बातें जिनको उन्होंने कंसिडर किया था? ठीक है, हाँ बिल्कुल नियति, बिल्कुल सही। ठीक है, एक सेकंड, किसकी सर आपकी वीडियो को, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ आ जाओ। ठीक है, अब मेंडलीव के बारे में जानेंगे कि मेंडलीव ने कौन कौन सी बातें हैं जो कंसिडर की थी। ठीक है, तो उसने 2 बातें Yes. कंसिडर की थी। ही एग्जामिन्ड, ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या किया था? ही एग्जामिन्ड फर्स्ट थिंग, जितने भी उस टाइम पे एटॉमिक मास ही था, तो इसने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज किया। तो पहला चीज तो क्या रखा? रिलेशन रखा एटॉमिक मास का। तो रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड सेकंड थिंग एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, और सेकंड थिंग जो इसने ध्यान में रखी, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट उस टाइम पर नोन थे, उन सभी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखा। क्या रखा? फिजिकल एंड ध्यान केमिकल में। प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखा। हाँ बिल्कुल, द फिजिकल, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिनको उन्होंने स्पेसिफिकली ज्यादा गौर किया। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में उन्होंने, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो अमंग्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी उनमें उन्होंने देखा कि जितने भी एलिमेंट बन रहे हैं, क्या हो रहे हैं? एलिमेंट फॉर्म हो रहे हैं सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में, तो उनको ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, मेनली
on the compound formed by हाइड्रोजन and ऑक्सीजन the elements with compound formed by hydrogen and oxygen and hydrogen. ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो एलिमेंट को क्यों लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? सर ज्यादातर उसी से रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एट द टाइम, जिस टाइम पे ये पीरियोडिक टेबल बना रहा था, उस टाइम पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही ऐसे दो एलिमेंट थे जो ऑलमोस्ट सभी नॉन एलिमेंट से रिएक्शन कर रहे थे, ये कंपाउंड फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हाईली रिएक्टिव है और उस टाइम पे कंपाउंड फॉर्म कर रहे थे। दे आर वेरी रिएक्टिव and form compound with almost every element, with the most of the element ठीक है, यस ये बातें समझ में आई? ये उसने पीरियोडिक टेबल बनाने से पहले ध्यान रखा। ठीक है, और क्या करता गया, जो न्यूलैंड है, अब जो मेंडलीव है, मेंडलीव ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट थे उनके एक पर्ची पे नाम लिखे और दीवार पे चिपकाता गया। ठीक है, जैसे जैसे एलिमेंट आए उनके रिएक्टिविटी, एटॉमिक नंबर के बेस पर एक पूरा दीवार पे चिट चिपका दी उसने, और जहां जहां पे पोजीशन रखता गया, इसके बेस पर मेंडलीव ने एक लॉ दिया जिसे हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और मेंडलीव बहुत शानदार आदमी था, ये ध्यान रखना। शानदार शानदार, शानदार मीन्स क्लेवर, बहुत चालाक आदमी था। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसने क्या दिया था, इसने दिया था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। हाँ लिख लो। सर ही के बाद क्या लिखा है? इसके बाद देर आर वेरी सर ही के बाद सर 63 नॉन एलिमेंट्स के नीचे ही के बाद हाँ, तो एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ। एक्सप्लेन। एक सेकंड, सॉरी कौन सा पॉइंट पूछ रहे हो, कौन सा नहीं समझा? सर हो गया, ठीक है, आ गया। ओके ठीक है, ओके ओके। तो पहली चीज ने क्या रखा, एटॉमिक मास, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेगा। दूसरी प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की। केमिकल प्रॉपर्टी में जो कंपाउंड बन रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में, वो चीजें। ठीक है, आज अब मूव करते हैं नेक्स्ट चीज पे। सर लिख ले पहले, प्लीज रुकिए। लो लिखो, बता दो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और किसका रह गया? हो गया सभी का पूरा? सर ऑलमोस्ट, प्लीज वेट। ओके ओके, लिख लो, कोई नहीं, आराम से लिख लो। दे दीजिए प्लीज। सर आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे आता है जब बर्फ पड़ रही होती है। क्या बात? अब गैस कर लेना। पढ़ती ही नहीं है। दिसंबर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसी में ही कोई। और मध्य प्रदेश में तो बर्फ ही नहीं होती। बाद में बात करना, पहले सर का अपने मध्य को प्रदेश में बर्थडे भी नहीं नोट डाउन मनते। करो। ठीक है, पहले नोट डाउन कर लो, जब ऑफलाइन आएंगे तब बात करेंगे इस बारे में। अरे सर ऑफलाइन फिर तो सर छोड़ दो। भूल जाओ। डोंट वरी, आ जाएंगे। हो गया, कंप्लीट हो चुका है? यस चलो, यस सर हो गया। अब मैं इरेज कर रहा हूँ फाइनली। ठीक है,
अब न्यूलैंड स्मार्ट कैसे थे ये चीज पता चलेगा आपको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में। सर डिक्रीजिंग इन्होंने- स्मार्ट लग रहा है। हाँ, इन्होंने जो पीरियोडिक लॉ दिया था। 0 सर मॉड्यूल कब मिलेगा? नियति, आप मेरे को हाई भेजना, आई विल सेंड यू द सॉफ्ट कॉपी। और जैसे ही लॉकडाउन सर, हटेगा आपको हार्ड क्या कॉपी क्या करेंगे? हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। अभी जैसे लॉकडाउन हटेगा थोड़ी सी ओपन होगा। ठीक है, यस सर, 1 महीने से यही अरे बोल रहा है। तुम पढ़ना शायद। कोई दिक्कत नहीं। आज जो पहले तो मेंडलीव हमें पीरियोडिक है लॉ की सर। डेफिनेशन जानो। मैं पढ़ाई के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, ये जरूर ध्यान रखना। मस्ती एक लिमिटेड में होती है और मैं मस्ती सपोर्ट करता हूँ, बट ज्यादा मस्ती नहीं। ठीक है, 80-20 हाँ 80-20 60 आ जाओ। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में सबसे पहले जानो, इन्होंने बोला कि जो एलिमेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करेगा, बट एवरी 8th एलिमेंट के जैसे नहीं। कि जैसे हर एक 8th एलिमेंट, जैसे पिछले हमने न्यूलैंड में पढ़ा था कि हर एक 8th एलिमेंट के बाद अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा था। अब मेंडलीव ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई जी कुछ के बाद रिपीट करेगा, 8th के बाद ही नहीं। तो पीरियोडिक फंक्शन है द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the element of the elements are the periodic function of their atomic mass। बस यहां पर वो गड़बड़ी कर गया। क्या कर गया? गड़बड़। गड़बड़ी। कि बस यहां पर ये छोटे से वर्ड में एटॉमिक मास में गड़बड़ी कर गया। ठीक है, उसने बाकी सब कुछ सही बोला कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो अपने आप को रिपीट करेंगी। हाँ सर, बिल्कुल करेंगी। पीरियोडिकली फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कुछ टाइम बाद। जैसे पीरियोडिक तुमने पढ़ते हो ना, पीरियोडिक मोशन पढ़ते हो फिजिक्स में, पढ़ा भी है पीरियोडिक मोशन? सर ऐसे ही नहीं पढ़ा सर हमने, वैसे ही। सर पढ़ा है सर। ठीक है, whenever we are talking about periodic function which means कि जो प्रॉपर्टी एलिमेंट की वो रिपीट होंगी, बट कितने टाइम बाद, कितने एलिमेंट बाद वो नहीं बता पाया मेंटली। उन्होंने कहा कुछ के बाद रिपीट होंगी। ठीक है, तो जो एलिमेंट है वो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा,